देखिए सुनिए, हऊ लड़का देखो, लग रहा है कहिया के पढ़निहार है, आता है महीने में 2 दिन। हाँ ये है बैला। देखिए बाबू 3.2 आप लोग का पूरा चैप्टर का हो गया था, खत्म हो गया था ना कल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 3.3 प्रश्नावली 3.3 10th क्लास का मैथ है। आप लोग जान रही हैं, किसी और के लिए बोले हैं क्या बाबू? देखिए क्वेश्चन कर रहा है 3.3 का कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि। आपको हम टोटल विधि लिखवा दिए, कई विधि है, विलोपन, प्रतिस्थापन, बजगुणन विधि, ग्राफीय विधि, और एक का था तुलनात्मक। तो आज आगे आप लोग का सीखने के लिए मिल गया प्रतिस्थापन विधि, है ना। एक मिला ना जी, प्रतिस्थापन विधि। इसमें से कौन कौन क्वेश्चन बनाने लायक है बताते हैं आपको। हम पहला बना देते हैं। पहला तो बनाने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा। देखो पहला का दिया है x + y = 14। कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे। और कितना है x - y = 4। इससे क्या करना है, हल करना है ना। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ये आपका समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण 2। दो समीकरण है ना, रैखिक समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? समीकरण। देखिए हम सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या सीख रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का बनाने का देखिए नियम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एक बढ़िया समझ जाइएगा तो ऐसा बना दीजिएगा। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, जिससे मान लिया कोई भिन्न पे आ गया, फ्रैक्शनल हो गया, तो फ्रैक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, उसमें एलसीएम लेना पड़ता है, फिर उसको इस तरह से समीकरण बनाना पड़ता है, उसके बाद बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है, फ्रैक्शनल है। देखो तो बाबू बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, लिखना क्या है समीकरण 1 से, है ना। बताइए समीकरण 1 कितना है, x + y = 14। आप समीकरण 2 से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। समीकरण 1 से यहाँ से x का मान निकालो, कितना आया, प्लस में y तो कुछ में जाएगा, उधर माइनस में जाएगा ना। तो इसको मानना है आपको समीकरण 3। क्या मानना है? समीकरण 3 मानना है। हो गया यहाँ तक ना। अब देखो, अब इस x का मान उठा के, यानी समीकरण 3 को उठा करके सीधा आपको समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है, लिखें। चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखें, x का मान कितना है, 14 - y है। यहाँ जहाँ x है ना समीकरण 2 में, यहीं पे इसको सीधा उठा कर रख देना है। हम क्या लिखें, x का मान कितना है, 14 - y है। इसी को उठा करके कहाँ रखना है, 2 में रखना है। तो x यहाँ पे है ना, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 14 - y, है ना। देखो समीकरण 2 में रखने पर तो कितना है, समीकरण 2 तो है x - y = 4 है। यहाँ पर x है ना, तो x का मान क्या रखना हमको, 14 - y। हो गया, 14 - y = 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब बताइए बाबू, ये प्लस में 14 है तो उस साइड कच्चे में जाएगा। अच्छा -y कितना होगा, -2y। अरे y जोड़ाएगा ना, क्योंकि माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, y 2y होगा ना, तो दोनों तरफ माइनस है ना, तो माइनस लगाइएगा, यानी माइनस कितना, 2y। अब बराबर में संख्या को संख्या तरफ, यानी अचर को अचर देने करना आपको। चर का चर एक ही दिन हो गया ना, यही क्या आपका अचर है, तो अचर को अचर साइड कीजिए, यानी 14 कच्ची में प्लस में है तो इस साइड कच्ची में आएगा, तो कितना बचा, -10, माइनस। ठीक है ना बाबू, यहाँ तक बताओ। यहाँ से y का मान कितना आएगा, लिख दें। देखिए चूंकि y = 10/2, कितना आ गया, गुना में तो भागा में जाएगा ना, एक आ गया आपका कच्ची का मान,
वाई का मान। अब क्या करना है आपको, वाई का मान उठाकर सीधा कहाँ रखना है, 3 में। कहाँ रखना है, 3 में। चूँकि वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर सीधा एक्स का मान मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो चूँकि वाई का मान समीकरण कहाँ रखने पर, कितना है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 का 14, वाई का वैल्यू कितना है बाबू, तो बताइए x का मान कितना आ गया, 9 आ गया ना। x का मान 9, वाई का मान 5, हो गया आंसर। देखो दूसरा क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन लिखा है ना, फ्रैक्शनल क्वेश्चन है, उसको लगा बाबू। लगता है कि इसमें स्पिरिट आ गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया आप लोग का, एस माइनस टी बराबर 3 है, ठीक है। देखो फ्रैक्शनल टाइप है क्वेश्चन है, एस माइनस टी बराबर 3 है। एक कितना है, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर में कितना है, 6 है। देखो ये तो समीकरण ठीक है ना, ई वाला समीकरण ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसको सुधार दिया जाए, सुधार दें इसको। कैसे, तो दोनों कैल्शियम ले लो, कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 2s प्लस 2 3 6, कितना हो जाएगा बराबर में 6, तो कितना हो गया जी, हो गया ना समीकरण 2। अब नहीं बनेगा, क्या करना है बताइए, पहले पहले क्या करिएगा आप लोग, समीकरण 1 से यहाँ से एस का मान निकाल लीजिएगा, क्या दिक्कत है। चलो फिर भी इसको हम बताते हैं, देखिए थोड़ा सा तेजी में बताएंगे। समीकरण 1 से कितना है, एस माइनस टी बराबर कितना है 3 है, तो एस का बाद मान कितना होगा ना समीकरण। अब एस का मान उठा कर रखो कहाँ, समीकरण 2 में। एस का मान उठा कहाँ रखना है आपको, 2 में। चूँकि एस का मान थोड़ा सा इधर लेते हैं, चूँकि एस का मान एस है, कहाँ रखने पर, कितने 2 2 गुना एस का मान कितना है, देखो किस पे रखना है हमको, एस का मान कितना है 3 प्लस टी, तो जहाँ एस है वहाँ पर क्या रखना है आपको, 3 प्लस टी रखें, कोई दिक्कत है। अब प्लस में कितना है बाबू, अब बराबर में 36, 2 तिहाई हाइट 2 में होगा तो कितना होगा 2t या प्लस 3t बराबर 6, 36, 3 2 कितना हो गया, ई प्लस में 2 कैसे में जाएगा, तो 5d बराबर 36 माइनस 6, तो कितना आ गया 30, 5 छके यानी टी का वैल्यू, ठीक कोई बात ना, ये तो यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। देखो तो कोई बात ना, हंसना इसमें क्या है, हंसना क्या है इसमें, बकलोल कहीं के। एस बराबर कितना आ गया बाबू, 5 छके 30, एस का मान कितना आ गया आप लोग का, ऐसे हम कह रहे हैं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। अब एस का मान उठा कहाँ रखना बाबू, बता आप लोग, एस का मान कहाँ रखना उठा के, फिर देखिए हम कहाँ रखे हैं, आपका वाई का मान कहाँ उठा के रखे हैं, 3 में रखे ना इसमें, तो हम लोग भी एस का मान कहाँ रखेंगे, 3 में, इस पे रखेंगे। यहाँ सीधा एस का मान निकल जी, 3 प्लस टी का मान वो भर दो, सॉरी आ गया ना 6। अब उठा के टी का मान कहाँ रखना है आपको, 3 में, यहाँ पे टी रखेंगे और जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा एस का मान आ जाएगा। तो टी का मान कहाँ रखने पर बाबू, एस बराबर कितना है 3 प्लस टी है, यही ना है, तो एस बराबर 3 प्लस टी का मान, तो कितना आ गया, 1 आया 9, 1 आया 6, 9 6 कितना हो गया 15, बन गया ना। इसको उतारिए तेजी में, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, आप लोग का तीसरा होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, थर्ड वाला एच डबल हुआ रहेगा, क्या रहेगा एच डबल हुआ। देख बाबू 4 नंबर क्वेश्चन दिया आप लोग का,
0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दिया ना। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सिंपल तरीका सुनिए मेरा क्या है। सभी लोग डेसिमल को लेकर बनाते हैं, लेकिन हम डेसिमल नहीं लेकर चलेंगे, दशमलव को लेकर नहीं चलेंगे हम लोग, है ना। देखो इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है, इसमें भी 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 है। इस सब का सब डेसिमल खत्म टोटल। इस सब में डेसिमल का इक्वल है कि ना, तो सब का सब डेसिमल का हो गया खत्म। क्योंकि जब भी हम मैथ बनाएंगे ना, जब भी मैथ बनाएंगे तो देखो ध्यान से, कोई ऐसा संख्या है जिसमें एक अंक के बाद दशमलव नहीं है? ऐसा कोई भी संख्या है जिसमें एक अंक के बाद दशमलव नहीं है? इस सब है, इस सब में दशमलव है कि ना है? जब भी बनाइएगा, मान लीजिए हमको भागा देना पड़ गया 0.5 से 2.3 में, सपोज कीजिए 0.5 लिए भागा देना कहाँ, 2.3 में, तो दोनों में दशमलव कहाँ है? एक अंक के बाद है, तो आप वहाँ पे कटाइएगा ना दशमलव दशमलव। तो आपको यहीं पे माइंड सेट ये कर लेना है कि यहाँ पे दशमलव है, ये नहीं है, दशमलव नहीं है। ये कितना है 2x, ये कितना है 3y, ये कितना है 13, 4x 5y 23। जैसे दशमलव हटाइएगा ही तो है जीरो, तो थोड़ा नहीं लिखिएगा, हेने का जीरो का वैल्यू थोड़ा नहीं है का? अरे हेने का जीरो का वैल्यू आता है जी, नहीं ना। बस समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर आप डेसिमल को साथ लेके बनाते हैं तो आप लोग का आंसर वही आएगा, है ना। तो आप लोग घबराइएगा मत। देखिए बाबू, ये क्या हो गया, समीकरण 1, समीकरण 2। हालांकि हमको बनाना नहीं था, ये भी होमवर्क देना था हमको, फिर भी हम बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए समीकरण 1 से, देखिए फिर से एक बार, हंसो मत। ये कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13। हम बोले हैं कि दशमलव खत्म हो गया है, इसलिए हम सॉलिड लिख रहे हैं सॉलिड एकदम। यहाँ से x का मान निकालो, कितना होगा बताओ? नहीं होगा इतना, बताओ। यहाँ पे x का मान कितना है 13 माइनस 3y बट्टा में 2 आया। समीकरण x का मान समीकरण कहाँ रखना है 2 में, चूंकि x का मान देखिए कितना है 4x है ना, दशमलव नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन में हम बोले खत्म हो गया है, तो ये कितना है 4x है, तो क्या लिखे 4 गुना लिखे ना। x का मान कितना लिखे 13 माइनस 3y बटा में 2 लिखे ना। फिर कितना है प्लस, फिर कितना है, ओह सॉरी ऐसे ना। अब इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा आप लोग, ये कट जाएगा क्या कई बार में, 2 बार में, कोई दिक्कत है? अच्छा इससे कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को है? 2 से गुना कर कितना हो जाएगा 13 दूनी 2 तिहाई, प्लस में बराबर में कितना है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 6y में से 5y घटेगा तो कितना बचेगा -y, कितना बचेगा? क्योंकि माइनस प्लस माइनस घटेगा तो बचेगा y, माइनस वाला क्या है ज़्यादा है, प्लस में तो कौन सी जाएगा उधर, कितना बचेगा बाबू, छोड़ देना। देखिए माइनस -y बराबर कितना हो गया, -y बराबर -3, माइनस माइनस यानी y का मान कितना आया, ये हो गया आपका आंसर। अब कहाँ रखे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर कितना है 3, x बराबर देखो 3, x बराबर 13 माइनस 3y है ना, y की जगह पर क्या लिखे हम 3 बटा में कितना है जी, बताओ कितना आएगा, 13 का 13 माइनस 3 के 9 4 13, 2 दूना यानी x का मान कितना गया, हो गया आंसर 3 या 2। आप दशमलव लेके बनाइएगा वही आंसर आएगा, है ना। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, अच्छी करें हम।
देखो यहाँ पे क्या आएगा, हम बताते हैं, सुनिए ध्यान से। जब यहाँ पे घटाइएगा ना आप लोग, यहाँ पे जब घटाइएगा आप लोग, तो यहाँ पर क्या लिखिए पता है, 0.6 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, 0.5 रहेगा, रहेगा ना। 0.6y 0.5y जब घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, -0.y। क्या मिलेगा, मिलेगा ना। अब देखिए जो ये घटाइएगा 2.3 में से 2.6 तो कितना बचेगा, 0.3 बचेगा। 0.1 से 0.3 में भाग दो कितना मिलेगा, 3 आएगा। दशमलव में बनाइएगा सेम टू सेम यही रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। देखो तो एक और है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, कोई हम बता देते, पाँचवा बना ही देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। रूट में कितना है, 2x है, प्लस में रूट में बराबर, फिर कितना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। बाबू इन थोड़ा सा डाल ले इसमें, इसको बंद कर दो बाबू। देखिए क्या लिखे बाबू, समीकरण 1 से ना, अरे वही तो नियम है, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0। प्लस में तक कौची में जाएगा भाई मेरे, कोई आपत्ति है? अच्छा हम ये नहीं कर सकते भाई मेरे, हम ये नहीं कर सकते हैं, रूट 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 खत्म सब, ये भी कर सकते हैं। खैर देखिए कितना लिखे, x बराबर -√3 बटा √2 y ना, हो गया ना समीकरण 3। अब थोड़ा नहीं होगा, अब क्या करना है, x का मान समीकरण रखने पर √3x है ना, x का स्थान पर क्या लिखे, -√3y बट्टा में √2, फिर क्या है माइनस, फिर कितना है, अच्छा आप 8 को लिख सकते हैं क्या, 2√2 लिख सकते हैं आप लोग। अरे 8 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 2√2 आएगा, 2 दूना 4 4 दूनी के 8 निकाल देखिएगा, 2 से एगो। अरे यार देखो ना भाई आप लोग कन्फ्यूज, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 है, 2 से एगो जो मिलता है रूट के बाहर, जो नहीं मिलता है रूट के अंदर, और सब सिखावे के पड़ी बैला। देखिए बराबर में कितना है, 0 है, तितरी के 9, तितरी के 9, 9 के वर्गमूल कितना होगा, 3। कोई दिक्कत है, चलो इसका एलसीएम लो, वन से कितना होगा, √2 से गुना करो, 2 दूनी के 4, नहीं समझ में आप लोग आ रहा है। देखो यहाँ से गुना किए कितना आया, 9 हुआ, 9 रूट में रहेगा ना, तो √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो 3 लिख दिए, क्या दिक्कत है, नीचे है √2 तो √2, माइनस का माइनस, 2√2 आई 2√2 आई, है ना। अब देखो दोनों कैल्शियम कितना होगा, √2 होगा, √2 कैंसिल हो गया, जस का तस आ जाएगा, फिर माइनस के माइनस, 1 ले भाग दो √2 में, तो क्या बार में कटेगा, √2 ही बार में कटेगा, √2 से गुना करो, इसमें कितना होगा, देखो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, 2 दूनी के 4, और 4 का वर्गमूल 2, ये 1 2 है 4। देखो हमको गुना किससे करना है, √2 में करना है, किससे करना है, लो आप लोग को ढेर समझ में नहीं है, 8 है ना, है कि नहीं 8, कोई दिक्कत है, आप कोई दिक्कत नहीं ना है। अब 8 दूनी 16 होगा, रूट में 16 होगा, और 16 के वर्गमूल, ठीक है ना, घटाओ, सॉरी जोड़ेगा ना जी, 4 3 गुना कर कितना होगा, 0, कितना होगा, 0 ना होगा, देखो क्या किए हैं, जोड़ें तो कितना है, -7y बराबर में 0, गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में
भागा में जाएगा 7 ले भाग दो 0 में कितना आएगा 0, और माइनस कोई वैल्यू थोड़ी नहीं है प्लस। कितना आया 0। अब y का मान कहाँ रखिएगा आप लोग, कहाँ रखिएगा, समीकरण 3 में ना। y का मान कितना रखें 0। क्या कर देगा सबको, क्या कर देगा सबको, नहीं कर देगा 0। हरी y के मान रखिएगा 0 यहाँ पे रखे ना 0, तो रूटीन में कीजिए गुना 0 से, तो 0 रूट 2 से भाग दीजिए 0 में क्या आएगा 0, सब 0 0 दोनों का 0 0 आएगा। कोई डाउट है बोलिए, हम खड़े हैं। ए बाबू पूछो, कोई दिक्कत तो पूछो, बताते इसमें फिर से, कहाँ कोई आपत्ति है, ऐसा कोई हर सब तो आपको निकालना ही है, तक आएगा। फिर यहाँ से x का मान उठा के इसमें दूसरा में रखना है, लिख दिए। तितली के 9 का वर्गमूल 3 है, ये 8y का 8y है, फिर दोनों का एल्सियम लिए हैं तो रूट 2 आया है, हाई दोनों कैंसिल हो गया तो जस का तस आ जाएगा, भाग दीजिए रूट 2 में तो गुना आ जाएगा किससे 8 दूनी 16 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 4y है, जोड़ा जाएगा कितना आएगा 7y, गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, भाग दीजिए कितना आएगा 0 है ना 0। अब y का मान समीकरण कब रखने 3 में रखिएगा, रखिएगा ना, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x का x बराबर का बराबर माइनस रूट 3 का माइनस रूट 3, y की जगह पका रखेंगे 0 है ना, बटा में कितना है रूट 2 का रूट 2, अब गुना करो 0 से में कितना आएगा 0, रूट 2 से भाग दो 0 में कितना आएगा 0, हो गया आंसर 0 के 0। उतारिए आप लोग, खा गया, ये नहीं आप लोग बना लीजिए घर पे, ये नहीं बन पाएगा आप लोग से, बनेगा कि ना तब, फिर भी लेकिन बताते हैं इसको, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है, थोड़ा तेजी बनाएंगे। समीकरण 1 से कितना है 3x बटा में 2 माइनस, कैसे होगा x का मान निकाला है ना यहाँ से, 3 2 कैल्शियम कितना होगा 18x 10y हो ना बाबू, ठीक है ना, बताओ कितना होगा 18x माइनस 10y बराबर माइनस 12 आए, 9x कहाँ होगा, आप लोग बताइए कम से कम। देखो 9x बराबर क्या होगा -12 प्लस 10y, इसलिए x बराबर, ठीक है नहीं आता के, समीकरण 3 हो गया, कहाँ रखिएगा 2 में, देखो x का मान रखो, x बटा कितना है, ले लें एल्सियम, ले लें एल्सियम कितना होगा 6 2x 3y बराबर 13 बटा 6 6, 2x बराबर 13 माइनस 3y प्लस में दूसरा माइनस हो जाएगा, होगा ना जी, क्या कर रहे हैं हम पता चल रहा है आप लोग को। देखो 1 2 का 2, x का मान कितना है बाबू -12 प्लस 10y अब बट्टे में 9 प्लस में कितना है 3y बराबर 13, गुना कर तो 2 दूनी 12 दूनी प्लस 10 दूनी प्लस 9 3 27, इस सब का एल्सियम कितना होगा 9, देखो तो कितना होगा भाई 13 नावा 117, देखो माइनस में तो प्लस में जाएगा उधर, कितना होगा जोड़ो 7 4 11 के 1
2 1 3 1 4 1 47 3 कितना होता है 141। वाई का मान कितना आया 3। वाई का मान समीकरण 3 रख दीजिए। x बराबर -12 प्लस 10 गुना है -12 प्लस 10 -12 प्लस 10 गुना वाई का मान कितना रखें 3 बटे में कितना है 9 10 3 ही बटे में घटाओ कितना बचेगा 18 9 दूनी x का मान 2 वाई का मान कितना आया 3 वो तो गया। इसको उतारिए बाबू आगे देख सकते हैं क्या किया है। चलो दूसरा ही बनाते हैं आपको ना उतारिए पहले उतारो। क्वेश्चन नंबर 2 पहला का टोटल खत्म हो गया ना। अब रह गया दूसरा। क्या देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 क्या दिया है समीकरण फर्स्ट मान लें। दूसरा क्या दिया समीकरण समीकरण 2 कोई दिक्कत नहीं है बाबू यहाँ तक। हमको क्या निकालना है m का मान क्या निकालना है m का मान। देखो क्या लिखिए सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से कौची ले यहाँ से x का मान निकालो। आप लोग सीखिए ये सब निकालने के लिए। कितना आएगा बोलिए गुना तो भागा में जाएगा ना 2 ये क्या हो गया समीकरण 3। x का मान कहाँ रखा जाए 2 में रखने पर x यहाँ पे क्या रखिए यहाँ पे बटे में माइनस में कितना है ये कट गया क्या कितना बचे 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में माइनस 24। ये कितना होगा 7y बराबर में माइनस प्लस में तो कौची में जाएगा उधर कौची को रोके -7y को ये प्लस में आना था कौची में जाएगा उस साइड कितना बचा जोड़ो तो कितना होगा 5 और 3 होगा। इसलिए y बराबर 35 बटा में 7 बचे y का मान कितना आया 5 y का मान 3 में रख दो। साफा एकदम डिजाइन हो गया मैथ का। इतना इजी मैथ है तो बाबू तू लोग परेशान रहता है। वाई का मान डिजाइन मतलब किचाइन अरे पागल समझा कीजिए आप लोग। 3 का 3 2 11 माइनस 15 कितना बचा हो गया आंसर नहीं दूगो सॉरी आंसर नहीं है ये एक्स का मान हो गया ना और वाई का मान हो गया ना। क्या कह रहा है कि एम का मान निकालें क्या कह रहा है एम का मान तो दिया क्या है चूंकि वाई बराबर एम एक्स प्लस 5 दिया है पढ़े तो कितना है 3 है क्वेश्चन में दिया है 3। बताइए वाई का मान कितना आया है वाई का मान 5 तो वाई की जगह पर लिखिए 5 एम का छोड़ दीजिए क्योंकि एम का मान ही नहीं है। एक्स का मान कितना है -2 प्लस 3 5 का 5 प्लस में 3 3 कछ में आएगा इधर का बचा -2m बचा ना गुना में तो 2m होगा ना। अब बताइए माइनस सीधा कर देते हैं ना -2m बराबर क्या बचेगा 2 और सीधा कर दिए थोड़ा। अब गुना में तो कहाँ जाएगा माइनस है ना 2 एकम 2 कितना आया -1 ये 2 2 कट जाएगा नहीं एक बार में अब माइनस है तो -1 ये हो गया आंसर एम का मान।
मिला लीजिएगा आंसर आया कि नहीं आप लोग बुक में। चलिए बाबू आगे कल क्लास चलाएंगे ना, यहाँ तक रहेगा।